जीएस ओशियन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट चल रहा है। ये हमारा 6वां टेस्ट है। लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन है ए कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है, ऑप्शन बी प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, ऑप्शन सी राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, ऑप्शन डी कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिजर्व आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रमुख योगदान था, क्योंकि हिल्टन आयोग जो आया था उसमें उन्होंने ऐसे बैंक के लिए सिफारिश की थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ऑप्शन ए है 2 जुलाई 1969 में, ऑप्शन बी है अगस्त 1971 में, ऑप्शन सी है मार्च 1981 में और ऑप्शन डी है जुलाई 1991 में। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1969। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पुनः 1980 ईस्वी में 1980 में राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस प्रकार से 1980 तक कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी बैंक है। ऑप्शन ए इंडियन बैंक, ऑप्शन बी पंजाब बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब बैंक। पंजाब बैंक एक निजी बैंक है। कई बैंकों का इस समय विलय चल रहा है, आप जानते भी होंगे। कुछ का मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है मर्ज किया गया है। इसी प्रकार से केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का जो है मर्जर किया गया है, सिंडिकेट बैंक को मर्जर किया गया है। इसी प्रकार से इंडियन बैंक में आपके इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है। उसी प्रकार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई में 2 बैंकों को मर्ज किया गया है, एक आंध्रा बैंक और एक जो है कॉरपोरेशन बैंक, एक आंध्रा बैंक और दूसरा कॉरपोरेशन बैंक। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों को मर्ज किया गया है, एक विजया बैंक और एक है आपका देना बैंक। इस प्रकार से मर्जर किया गया है। अभी और बैंकों का मर्जर चल रहा है। फिलहाल इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आईडीबीआई जिसे आप कहते हैं भारत का औद्योगिक विकास बैंक, कब संस्थापित हुआ था, यानी कब उसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है वर्ष 1981, ऑप्शन सी है वर्ष 1964, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन ए वर्ष 1981, ऑप्शन बी वर्ष 1972, ऑप्शन सी वर्ष 1964 और ऑप्शन डी वर्ष 1952। तो आपको बताना है आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी 1964 को। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 को हो गया था, जिसे भारत का औद्योगिक विकास बैंक भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कोयला कोल, ऑप्शन सी खनिज तेल मिनरल ऑयल, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपको बताना है कि कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोयला। कोयला जो है भारत में ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। हम जानते हैं, आप जानते रहिए कि 80% ऊर्जा 80% ऊर्जा जो है कोयला तेल और सॉलिड बायोमास से पूरा किया जाता है। यानी कोयला सॉलिड बायोमास और तेल ऑयल से 80% ऊर्जा की पूर्ति भारत में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि लैटेराइट मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी मिलती है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्साइड ज़्यादा होती है। लौह ऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। यह महाराष्ट्र के अलावा केरल, कर्नाटक, उड़ीसा में भी पाया जाता है। और साथ ही यह मिट्टी आपके चाय और कॉफ़ी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। ऑप्शन ए बम्बई से ठाणे के बीच, ऑप्शन बी कोलकाता से भुवनेश्वर के बीच, ऑप्शन सी मेरठ से लखनऊ के बीच, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। आप जानते भी होंगे सरल प्रश्न है, इसलिए इसको मैंने डाला है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बम्बई और ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी भारत में चलाई गई थी। इसमें प्रश्न ये है कि इस रेलगाड़ी का नाम क्या था। तो इस पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी उसका नाम रखा गया था डेक्कन क्वीन, इसका जो है नाम रखा गया था। और इस जो पहली रेलगाड़ी थी इसमें कुल 14 डिब्बे थे और 400 यात्रियों ने इसमें यात्रा की थी और कुल 24 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी। तो ये हमारा पहली रेलगाड़ी के बारे में था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक पठार, ऑप्शन सी है कच्छ, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक का पठार जो है उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि? ऑप्शन ए, त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे, ऑप्शन बी, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, ऑप्शन सी, राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थीं, ऑप्शन डी, पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप सोचिए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी त्रिपुरा की, इसलिए 20वीं सदी के प्रारंभ में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं
अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन सी राजगुरु ने, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। कई महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसको डाला गया है। आपको बताना है कि आपके 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए। तो 11वां का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वो 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये गुजरात के नाडियाड, गुजरात के नाडियाड में इनका जन्म जो है 1875 ईस्वी में हुआ था। और ये आपके प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डांडी यात्रा के समय शुरू हुआ। तो ये आप जानते भी होंगे कि ऑप्शन सी डांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक कानून को ख़त्म करने के लिए। दांडी यात्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू होती है और यह 6 अप्रैल तक चलती है। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक यह आपका दांडी मार्च होता है। और कुल दिनों की संख्या भी पूछी जाती है कि कुल कितने दिन तक दांडी यात्रा चली, तो कुल 24 दिन तक यह चली थी। गांधी जी ने इस दांडी यात्रा में कुल 400 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इनका मुख्य उद्देश्य था स्वयं का नमक उत्पादन। इनका मुख्य उद्देश्य था स्वयं का नमक उत्पादन, जो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चली थी आपका दांडी मार्च। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो आप ये बहुत सरल भी प्रश्न है, जानते भी होंगे कि सिडबी का मुख्यालय जो है आपके लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? ऑप्शन ए है सिक्किम और गोवा, ऑप्शन बी बिहार और राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम और असम, ऑप्शन डी मणिपुर और नागालैंड। तो किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिक्किम और गोवा में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करना, ऑप्शन बी शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, ऑप्शन सी प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सेबी यानी इसका फुल फॉर्म हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। और इसका कार्य आपने देख ही लिया है, ये सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही इसके वर्तमान अध्यक्ष 1922 में इसके वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं माधवपुरी बुच जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले टेस्ट के लिए फिर तैयार रहिए। अगला टेस्ट मैं फिर ला रहा हूँ। धन्यवाद, तब तक के लिए।